वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बायोलूम के इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहते हैं। बायोलूम का प्लेटफॉर्म आज आपको लेकर जाएगा फोटोसिंथेसिस के अंदर। आज हम क्रैक करेंगे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को डिटेल में कि फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो कैसे बैलेंस होती है, ये एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है, ये कैसे फूड बनाता है या कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा और ऑक्सीजन इसका एज अ बाय प्रोडक्ट कैसे रिलीज होती है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस इस दुनिया के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, जो एक्चुअली सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी के अंदर, फूड के अंदर। और ये इतना पावरफुल प्रोसेस है कि इसकी जो एनर्जी है, सन पावर या लाइट जो एनर्जी है, जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हुई, वो एनर्जी जो है वो असल में इस पूरी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स को रन करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसलिए जब हम बात करते हैं अपना कार्बोहाइड्रेट्स की या फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में। अगर हम इस चीज को देखें तो यहां से आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कौन कौन करता है। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स करेंगे, एल्गी करता है और कुछ बैक्टीरिया करती हैं। और इन सब का मकसद क्या है, एक ही पर्पस है, और वो पर्पस क्या है, टू प्रोड्यूस द ग्लूकोज और शुगर और एनर्जी। दिस कन्वर्जन हैपेंस प्राइमरीली इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी good information that photosynthesis where it occur. Photosynthesis always occur inside the specialized structures that are called chloroplast, and chloroplasts are present actually inside the plant cell or eukaryotic cell, because in bacteria chloroplasts are absent. Inside the chloroplast, first of all, you already know about it that chloroplast is double membrane bounded organelle. फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या मिलेंगे, आपको फ्लैटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स मिलते हैं। इन फ्लैटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स को हम क्या कहते हैं, दीज सैक्स आर कॉल्ड थाइलाकॉइड। और जब ये सैक्स थाइलाकॉइड कहलाते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर आपको क्या मिलेंगे, इनके ऊपर आपको पिगमेंट्स मिलते हैं। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं, दीज पिगमेंट्स आर एक्चुअली क्लोरोफिल्स. So there are different type of pigments that are present on the surface of the thylakoid membrane. These are actually chlorophylls. और ये जो फ्लूइड होता है ये होता है स्ट्रोमा। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर दरअसल क्या होती है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ये फोटोसिंथेसिस होती है। अब फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एनर्जी है, फॉर एग्जांपल ये अगर लाइट एनर्जी है तो लाइट एनर्जी यहाँ पे पिगमेंट्स कैप्चर करेंगे, और पिगमेंट उस लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग फूड फॉर द प्लांट, इट इज आल्सो अबाउट प्रोड्यूसिंग द ऑक्सीजन। सिर्फ फूड प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। जैसे पिछले वीडियो में हमने इक्वेशन देखी थी, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट द equation of photosynthesis, carbon dioxide react with water, और किसकी मदद से, लाइट जो है वो इस पे कैप्चर होती है, और इसको कौन कैप्चर करेगा, क्लोरोफिल्स कैप्चर करेंगे, और फिर ये क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे C6H12O6 प्लस O2। ये एक डिटेल्ड इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। इस डिटेल इक्वेशन को जब आप देखोगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये असल में कन्वर्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स को, और ये जो वाटर होता है ये एक्चुअली कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन में। जो वाटर है इसकी होती है रिडक्शन, वाटर की हो जाती है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन, अपना हाइड्रोजन लॉस करना है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी होती है रिडक्शन। तो इसलिए यहां से आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो फोटोसिंथेसिस है, इट इज एक्चुअली द रिडॉक्स प्रोसेस, पहली बात। दूसरी बात कि फोटोसिंथेसिस इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। इस दुनिया में जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो लाइफ असल में फोटोसिंथेसिस की वजह से है, क्योंकि लाइफ में ये शुगर प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फूड चेन की बात करते हैं
तो फूड चेन में प्रोड्यूसर्स होते हैं, एंड नाउ प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स। फिर ये प्लांट्स के बाद कंज्यूमर्स आते हैं। सो द कंज्यूमर्स आर एनिमल्स। Animals are not be able to prepare their own food. Plants actually prepare their own food. Animals obtain their food in prepared form, that is prepared by the producers of the plants. इसलिए हम कहते हैं इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स की सस्टेनिंग है, वो सारे एनिमल्स भी किसकी वजह से हैं? प्लांट्स की वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से। यहां से आपने एक और बात याद रखनी है, the main source of the carbohydrates on this earth are the plants. प्लांट्स जो है ये क्या है? ये मेन सोर्स है किस चीज के? कार्बोहाइड्रेट्स के। तो कार्बो, अब इसलिए फोटोसिंथेसिस दो चीजें प्रोड्यूस कर रही है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोड्यूस करती है शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरी चीज ये प्रोड्यूस कर रही है ऑक्सीजन। दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकें, और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर भी, हम फूड के बगैर भी जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए हम कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है ये एक ऐसा प्रोसेस है दैट एक्चुअली मेड द फाउंडेशन ऑफ अ लाइफ, दैट एक्चुअली हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। और ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है जितना सिंपल हमें ये नजर आता है। जब हम फोटोसिंथेसिस को फर्दर देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस की ये जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन मैं वंस अगेन लिखता हूं, CO2 प्लस H2O, और यहां से कार्बोहाइड्रेट्स बने और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हुई, और लाइट कैप्चर होती है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसे कैप्चर करेंगे। और मैंने आपको बताया कि यही कार्बन डाइऑक्साइड ये कन्वर्ट होती है कार्बोहाइड्रेट्स में। द टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस that convert this carbohydrate, carbon dioxide into carbohydrates, those reactions are called light independent reactions. इन reactions को हम light independent reactions कहते हैं। और वो वाले reactions जो इस water को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, these reactions of photosynthesis are called light dependent reactions. So the photosynthesis is actually divided into two major categories, light dependent reactions and light independent reactions. इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन आपको इतनी सिंपल नजर आती है, ये इक्वेशन और ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है। ये इक्वेशन और इस प्रोसेस को कैरी करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे तो हम इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, हम फर्दर अपने वीडियोस के अंदर इन सारी चीजों को डिस्कस करते जाएंगे। अब अगर हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की बात करें तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस, लाइट की डिपेंडेंसी पे होंगे। और लाइट की डिपेंडेंसी का मतलब है कि ये पिगमेंट्स की और क्लोरोफिल्स की डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है। और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होके जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में जा रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस एक्चुअली हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ लाइट हो सकता है। तो इसलिए दो रिएक्शंस होंगे, यहाँ पे हम डिटेल नहीं देखेंगे कि ये दोनों रिएक्शंस कैसे होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे यही चीज देखेंगे, क्लियर, कि हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस को दो स्टेजेस में डिवाइड किया है और दोनों स्टेजेस आपस में इंटरकनेक्टेड है। हम फर्दर जब फोटोसिंथेसिस एक्सप्लोर करेंगे तो मैं आपको इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब दो चीजें हैं, मैं यहाँ से बताऊंगा कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, हम इनके अपने सिलेबस के मुताबिक, फर्स्ट ईयर का जो हमारा सिलेबस है उसके मुताबिक हमने एक्चुअली इस इक्वेशन को क्रैक करना है। हमने इस इक्वेशन को क्रैक करना है कि हमारे पास इस फोटोसिंथेसिस की इक्वेशंस में किस किस कंपोनेंट का क्या क्या रोल है। ठीक है, आपने सबसे पहले डेफिनेशन करनी है, इक्वेशन लिखनी है। आपको इक्वेशन का पता होना चाहिए, कौन सी ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन सी रिडक्शन हो रही है, आपको इन सारी चीजों का पता होना चाहिए। फिर हम इस इक्वेशन को एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे पास इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, वो असल में उनका क्या क्या रोल है और वो किस तरह से
प्लांट्स को अवेलेबल होती हैं। अब इसमें 3 से 4 कंपोनेंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड कंपोनेंट है वाटर, थर्ड कंपोनेंट है लाइट और फोर्थ कंपोनेंट है क्लोरोफिल। 4 कंपोनेंट्स हो गए फोटोसिंथेसिस के। अब ये 4 कंपोनेंट्स जो है ये यूज होंगे और इन 4 कंपोनेंट्स को कैसे और किस अमाउंट में और किस तरह से यूज किया जाता है और ये प्लांट्स को किस तरह से अवेलेबल होंगे, फिर इनसे एक रिएक्शन प्रोसीड होता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स और टू मेक शुगर एंड ऑक्सीजन. So we are going to explore, we are going to crack this equation now. First of all, we are going to crack the role of water. What is the basic role of water in photosynthesis? कुछ चीजें आपको ऑलरेडी समझ आ चुकी हैं, मैंने इक्वेशन में आपको बता दिया है, कुछ चीजें आपकी फर्दर एक्सप्लोर हो जाएंगी। एक बहुत अरसे तक ये समझा जाता था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है फोटोसिंथेसिस में, ये कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स है ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का सोर्स है। बहुत टाइम तक ये समझा जाता था कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन बाद में वैन नील ने आके 1930s में एक हाइपोथेसिस दी। वैन नील ने यह कहा कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट ड्रिवन रिडॉक्स रिएक्शन जरूर है, लेकिन इसमें वाटर रेडियो ऑक्सीडाइज होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होती है। ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। ये बात इसने कर दी। इसने कहा एक ऐसा सबस्ट्रेट जिसके अंदर ऑक्सीडेशन की पावर होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में रिड्यूस होती है। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी, मैं आपके लिए एक स्टेटमेंट लिखता हूं। इसकी स्टेटमेंट ये थी, इसने कहा था सिंपली ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस comes by the breakdown of water. So इसने कहा था कि वाटर ब्रेक होगा, ये वाला इसने कहा था कि ये वाटर ब्रेक होगा और इससे ऑक्सीजन रिलीज होगी। लेकिन बहुत अरसे तक लोग ये समझते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन रिलीज होती है। फिर वैन नील ने आके इस स्टोरी को चेंज कर दिया। वैन नील ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली अ रिड्यूसिंग कंपाउंड इन फोटोसिंथेसिस, जबकि जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है वो वाटर है या वो कोई दूसरा कंपाउंड हो सकता है। वैन नील ने इस हाइपोथेसिस को किस बेस पे एक्सप्लेन किया? आपको पता है हाइपोथेसिस को देने के लिए कोई ना कोई एक जस्टिफिकेशन लाजमी होती है जो रीजनिंग में आती है। वैन नील ने अपनी रीजनिंग दी बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस से। वैन नील ने यह कहा कि बैक्टीरिया अपनी फोटोसिंथेसिस में यूज करता है हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ वाटर। इसने कहा बाकी सब कुछ सेम है। बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में व्हेन वी टॉक अबाउट द फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लाइट भी है, पिगमेंट्स भी है, लेकिन एक चीज चेंज है। और वो क्या चीज चेंज है बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में? और वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर, जो कि यूज होता है हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ वाटर। वैन नील ने यह कहा कि जब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज नहीं होता तो फिर इनकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होती। इसने कहा कि अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आनी होती तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां यूज होती है, तो फिर ऑक्सीजन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस से भी प्रोड्यूस होनी चाहिए।
फिर इसने कहा कि जो प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस है उसमें असल में वाटर यूज होता है, तो उससे ऑक्सीजन रिलीज होती है। और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन सल्फाइड यूज होता है, तो उससे सल्फर रिलीज होता है। यहां से इसने एक हाइपोथेसिस जनरेट की कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो असल में वाटर से आती है। तो पानी का रोल क्या हुआ फोटोसिंथेसिस में? पानी का रोल ये हुआ कि वाटर एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस इन फोटोसिंथेसिस दैट एक्चुअली हेल्प अस टू रिलीज ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन जो प्लांट्स रिलीज करते हैं उस ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं। एनिमल्स इस दुनिया में जितने भी एरोब्स हैं वो उसी ऑक्सीजन की वजह से जिंदा हैं। तो ये असल में रोल है किस चीज का? ये रोल है हमारे पास वाटर का। तो ये इक्वेशन है, ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड H2A। अब ये जो ए है ना, ए की जगह आप ऑक्सीजन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? H2O। और अगर इसी ए की जगह आप लोग सल्फर लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? H2S। और रिलीज भी क्या हो रहा है? ए। इसका मतलब है कि अगर आप ऑक्सीजन लगाओगे तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, अगर आप सल्फर लगाओगे तो सल्फर रिलीज हो जाएगा। सो ये जो कंपाउंड है ना, सेकंड कंपाउंड, ये कंपाउंड है ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड। ये इलेक्ट्रॉन डोनर कंपाउंड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो वेयर H2A could be H2O or H2S because they act as an hydrogen donors. A represents an oxidized product। इसके अंदर जो आपको A नजर आ रहा है ये असल में एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। इस हाइपोथेसिस हमें ये सजेस्ट करती है कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है इट कम्स बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। दिस इज योर एमसीक्यू। ये आपका एमसीक्यू भी है। ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ये कहां से आती है? ये आती है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि वैन नील ने इस चीज को एक्सप्लेन किया। 1940s में इस हाइपोथेसिस को जो है वो प्रूव किया गया कि इस हाइपोथेसिस को जो प्रूव किया गया तो वो आइसोटोपिक ट्रेसिंग के जरिए प्रूव किया गया। इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए ऑक्सीजन का O18 यूज किया गया। नॉर्मल ऑक्सीजन कौन सा होता है? 16। तो इस हाइपोथेसिस में क्या किया गया? फॉर एग्जांपल CO2 प्लस H2O, और ये जो वाटर यूज किया गया ये वाटर यूज किया गया नंबर 18 आइसोटोप। और फिर ये जो वाटर 18 आइसोटोप का यूज किया गया इससे जो कार्बोहाइड्रेट्स बने वो तो बने नॉर्मल CH2ON, ये नॉर्मल बने, लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज हुई ये नंबर ऑक्सीजन 18 आइसोटोप की रिलीज हुई। इसने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया कि जो वाटर है एक्चुअली ब्रेक्स डाउन। वाटर टूटेगा और वाटर के टूटने से एक एनर्जी रिलीज होगी और असल में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी उससे आगे ग्लूकोज बनाई जाती है। तो ये देखें, वाटर एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। When is our correctly identified water primary electron donor in oxygenic photosynthesis? ये जो पानी है हमारा ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। जब लाइट एनर्जी क्लोरोफिल पिगमेंट्स पे पड़ेगी वो लाइट एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देगी, क्लोरोफिल को ब्रेक कर देगी, उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस कर देगी। फिर उससे क्या होगा? सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉन डोनर से ऑक्सीजन रिलीज होगी। सेकंड नंबर पे क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगी। और इससे कंफर्म हमने किससे किया? इसको कंफर्म हमने आइसोट्रोपिक ट्रेसिंग से किया। 18 आइसोटोप को यूज करके इसको हमने कंफर्म किया। अब आपको पहला फैक्टर क्लियर हो गया कि वाटर का अपना फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है। तो वाटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनर, एक वाटर जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसके नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन जो है वो हम एनिमल्स उसको कंज्यूम करते हैं। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड अब किस में जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स में। तो अब देखें कार्बन कनेक्शन। अब हम दूसरा जो काम पढ़ेंगे, दूसरा कंपोनेंट है CO2। जो सेकंड कंपोनेंट यूज हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल। अब अगर एक चीज इलेक्ट्रॉन डोनर है,
अब अगर एक चीज इलेक्ट्रॉन डोनर है तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स में। तो अब दूसरा रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? यस, द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स or to produce the sugar molecules. So carbon dioxide is actually producing the carbohydrate. Is crucial as the carbon source for building glucose. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रोवाइड करता है? कार्बन। और वो कार्बन किस चीज के लिए वो प्रोड्यूस करेगा, प्रोवाइड करेगा? फॉर ग्लूकोज, फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए हमारे पास ये होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? एटमॉस्फेरिक एंटर इन द स्टोमेटा। यहां से मैं आपको बात बता देता हूं कि एक हमारे पास होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और दूसरे हमारे पास है एक्वेटिक प्लांट्स। अब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, व्हाट दे डू? दे ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, दे ऑब्टेन CO2 इन गैस फॉर्म, इन गैसियस फॉर्म। और गैस फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी रेंज कितनी होती है? 0.03% टू 0.04%। क्लियर? अब यहां से, और ये कैसे एंटर होती है? स्टोमेटा के थ्रू। एक हमारे पास प्लांट है, उस प्लांट के अंदर अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हियर इज अ प्लांट and now this plant is actually entering the CO2 in their leaves. ये CO2 एंटर हो रही है, ये किसके थ्रू एंटर होगी? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू ये एंटर होगी और फिर ये प्रोसेस आगे चलेगा। क्लियर? अब इसलिए जो एक्वेटिक प्लांट्स होती हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं ये क्या करेंगे? दे ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ carbonates and bicarbonates. So they obtain carbon dioxide in the form of carbonates and bicarbonates. तो यहां से ये चीज क्लियर होती है कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ कार्बन। और कार्बन किसके लिए? ग्लूकोज के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। और जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, ये गैस फॉर्म में डायरेक्ट स्टोमेटा से लेंगे। और जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में लेंगे। तो ये हमारे पास कार्बन फिक्सेशन होती है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के कुछ कंपोनेंट्स, हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको आगे जाके देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है कार्बोहाइड्रेट्स में, जिन रिएक्शंस के जरिए होती है, दोज आर कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस और केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शंस। तो यहां से हमारे पास ये तीन चीजें हैं। फॉर एग्जांपल अब कौन कौन सी हैं? अपना इनपुट्स कौन कौन सी हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर? एक लाइट एनर्जी, ठीक है, दूसरा वाटर जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन है, और तीसरी क्या चीज है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है किस चीज के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। और ये किस रिएक्शन में ये कन्वर्ट होगा कार्बोहाइड्रेट्स में? केल्विन साइकिल में। और वाटर किन रिएक्शंस में टूटेगा? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगी? कार्बोहाइड्रेट्स में, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में। क्लियर? तो हमारे पास ये तीन इनपुट्स हैं और फिर जाके आउटपुट्स आती हैं। तो हमने यहाँ से देखा द इंट्रिकेट बिटवीन लाइट, वाटर, कार्बन हाईलाइट्स इनक्रेडिबल कम्प्लेक्सिटी एंड एलिगेंस ऑफ लाइफ मोस्ट एसेंशियल केमिकल प्रोसेस। कि आप देखो जब ये तीन चीजें यूज होती हैं तो ये तीन चीजें क्या करती हैं? हाईलाइट करती हैं कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइफ के लिए एसेंशियल भी है और कितना हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये सारे का सारा। और ये हमारे पास की टेकअवेज, आपने इस लेक्चर के जो की पॉइंट्स हैं वो अब आपने इनको लेकर जाना है कि फोटोसिंथेसिस की दो स्टेजेस हैं, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट की। और वाटर जो है वो ऑक्सीजन सोर्स के तौर पर काम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन सोर्स के तौर पर और कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर काम करेगा। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में टूटेगी और ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में टूटेगी। अगर कोई फिर भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछे और मैं आपको इंशाल्लाह इनके आंसर्स भी दूंगा। थैंक यू।